भक्त की गवाही देने भगवान स्वयं कोर्ट पहुंचे। लेखक प्रोफेसर बालकृष्ण जी कुमावत। मानस मर्मज्ञ संत श्री राजेश्वरानंद जी सरस्वती ने इस सत्य घटना का उल्लेख अपनी कथा में कई बार किया है। घटना बहुत ही रोचक एवं ग्रहण करने योग्य है। उसे उन्हीं के शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है। घटना 40 वर्ष पूर्व की है। वृंदावन की गली में एक संत घूमते थे। उन्हें देखकर सब लोग कहते थे, जज साहब आ रहे हैं। एक अन्य संत के पूछने पर बताया कि यह पहले जज ही थे। दक्षिण भारत के एक शहर में जज के पद पर सेवारत थे। उसी शहर के पास के किसी गांव में अत्यंत सरल स्वभाव का एक केवट रहता था। केवट यानी कि जो लोग नाव चलाते हैं, मल्लाह। उसकी विशेषता यह थी कि कोई भी उससे कुछ पूछता तो वह उत्तर देता, रघुनाथ जी जाने, मैं कुछ नहीं जानता। लोगों ने उसका नाम भोला रख दिया था। वह पढ़ा लिखा नहीं था, किंतु श्री रघुनाथ जी का परम भक्त था। उसके 2 बेटे और एक बेटी थी। वह बेटी सयानी हो गई, उसका विवाह करना था। बेटों ने कहा, पिताजी गांव के सेठ जी से रुपया उधार ले लें ताकि विवाह कर सकें। भोला ने सेठ जी से 200 रुपये उधार लिए। ब्याज तय हो गया। बेटी का विवाह कर दिया गया। बेटी को ससुराल विदा करने के बाद भोला गांव के रघुनाथ जी के मंदिर में आकर वहीं रहने लगा। झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना तथा पुजारी द्वारा जो भी मंदिर का काम बताया जाए उसे प्रभु का काम मानकर तन्मयता पूर्वक करना, वहीं सोना आदि उसकी दिनचर्या थी। सदैव वहाँ रहते हुए उसका यह भाव रहता था, जाऊँ कहाँ तजी चरण तुम्हारे। रघुनाथ जी के दर्शन करता, आरती लेता और समर्पित भाव से सेवा करता। पुजारी भी उससे बहुत प्रसन्न थे। बेटों ने कमाई करके धनराशि लाकर पिताजी को दे दी कि सेठ जी का ऋण ब्याज सहित चुका दें। भोला सेठ जी के पास गया और ब्याज सहित सारी ऋण की राशि चुका दी। सेठ जी ने ब्याज सहित प्राप्त राशि की रसीद उसे दे दी। सेठ जी ने कहा, इसे देख लो, पढ़ लो, इसमें क्या लिखा है। भोला बोला, मैं क्या जानूं, रघुनाथ जी जाने। सेठ जी समझ गए कि यह पढ़ा लिखा नहीं है। सेठ जी ने उससे रसीद ले ली। उनके मन में बेईमानी आई। सेठ जी बोले, जरा मेरे लिए पानी ले आ। और इसी बीच सेठ जी ने वह मौलिक रसीद, जो ओरिजिनल रसीद थी, वह अपने पास रख ली और दूसरे कागज़ पर किसी अन्य व्यक्ति के नाम की नकली रसीद बनाकर भोला को दे दी। भोला सहर्ष इसे लेकर चला गया और बेफिक्र हो गया और गुनगुनाने लगा, सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। कुछ दिनों बाद सेठ जी ने रुपया वसूल करने के लिए न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया। न्यायालय से जज ने नोटिस भेजा। भोला को बुलाया गया और जज ने भोला से पूछा कि तुमने सेठ जी का रुपया चुका दिया। भोला बोला, हाँ साहब। जज बोले कि रसीद है। भोला ने सेठ जी का दिया हुआ वह कागज़ दिखाया। कागज़ देखकर जज बोले कि इसमें तो रुपया चुकाने की बात ही नहीं है, तो और किसी का कागज़ है। भोला जज के समक्ष रोने लगा और बोला कि ब्याज सहित सारी रकम मैंने चुका दी। जज ने पूछा, क्या सेठ जी तुम्हारे बीच कोई आदमी था जिसके सामने रुपए दिए थे। भोला बोला, हाँ, रघुनाथ जी थे। जज समझे कि गांव का ही कोई व्यक्ति होगा जिसका नाम रघुनाथ होगा। उन्होंने भोला से कहा, अभी तो तुम घर जाओ, जब हम बुलाएं तब आना। जज ने सेठ जी तथा भोला को नोटिस भेज दी। रघुनाथ जी के नाम की भी नोटिस भेज दी। चपरासी को गांव में रघुनाथ जी नाम के किसी भी आदमी का पता नहीं चला। लोगों से पूछता रहा। किसी ने बताया कि वहाँ रघुनाथ जी का मंदिर है। चपरासी मंदिर में गया, वहाँ तो पुजारी थे। उनको नोटिस दे दी। पुजारी ने पढ़ा तो आश्चर्यचकित रह गए। वे मन ही मन कहने लगे, प्रभु, अभी तक आपके लिए वस्त्र, आभूषण, प्रसाद आते रहे, आज नोटिस भी आ गई। इसे भी स्वीकार करें और अपने केवट भक्त की गवाही दें, जिसे एकमात्र आपका ही भरोसा है। पुजारी ने भोला से पूछा, तुमने रघुनाथ जी का नाम क्यों लिखा दिया। भोला क्या उत्तर देता। अब रघुनाथ जी जाने, ऐसा ही सोचता। कोई भी काम करे तो रघुनाथ जी की ओर देखे। पक्का भरोसा था उसे। वह गुनगुनाता था, हरि बिनु संकट कौन निवारे, साधनहीन हूँ मैं जाऊँ किसके द्वारे, जाएगी लाज तुम्हारी नाथ मेरो कहाँ बिगड़ेगो, तेरो ही आसरो मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है, जाएगी लाज तुम्हारी नाथ मेरो कहाँ बिगड़ेगो। पुजारी ने एक दिन पहले भोला को घर भेज दिया कि कल पेशी है, तैयारी करो और समय पर पहुंच जाना। फिर पुजारी ने दूसरे दिन जल्दी उठकर भगवान रघुनाथ जी को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए, भोग लगाया और कहा, आज आपको कोर्ट में जाना है। भोला को आपका ही भरोसा है, जाना जरूर भगवान, उसका आपके सिवा कोई नहीं है। दूसरे दिन कोर्ट में भोला पहुंचा। जज ने पूछा, तुम्हारे गवाह रघुनाथ जी कहाँ हैं। भोला बोला, वे तो सब जगह ही रहते हैं, आते ही होंगे।
जज के कहने पर रघुनाथ जी हाजिर हों, इस प्रकार 3 बार चपरासी ने कोर्ट में आवाज़ लगाई। तीसरी आवाज़ पर दूर से एक वृद्ध आदमी भाल पर चंदन का टीका, गले में तुलसी की माला, हाथ में छड़ी लिए बोला, हुजूर मैं आ रहा हूँ। चपरासी उसका हाथ पकड़कर जज के पास ले गया। जज ने पूछा, क्या आपके सामने सेठ जी को रुपए चुकाए गए? सर्वांतरयामी रघुनाथ जी बोले, हाँ, सेठ जी ने असली रसीद अलमारी में रखे और रजिस्टर में छिपा दी है। उसे घर से मंगवाइए और सेठ जी को यहीं रखिए। चपरासी को सेठ जी के घर भेजा गया। रजिस्टर लाया गया, उसमें असली रसीद मिली। जज ने देखी, सेठ जी को गिरफ्तार कर लिया और केवट भोला को बरी कर दिया। गवाही देने वाले चले गए। अपने चैम्बर में जज ने भोला को बुलाकर पूछा, ये रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? भोला कहने लगा, वहीं रहते हैं जहाँ मैं रहता हूँ। जज बोले, तुम कहाँ रहते हो? भोला ने कहा, जहाँ वे रहते हैं। जज बोले कि देखने में तो ऐसा लगता है कि उनकी ऐसी हैसियत नहीं है कि मंदिर बनवा लें। भोला फिर बोला कि ये वही हैं जो मंदिर में बैठे हैं, यही गवाही देने आए थे। जज ने चपरासी को बुलाया, पूछा तो बोला कि नोटिस की प्राप्ति के हस्ताक्षर करने वाले ये नहीं थे। जज सब समझ गए। उन्होंने तत्काल नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। तदनंतरम जज रोते रोते बंगले पर जा रहे हैं। लोगों ने पूछा कि रो क्यों रहे हो? जज पश्चाताप के स्वर में कह रहे हैं, सुख सारद नारद शेष गणेश हु के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहते रहे, सुख धोखे हु दर्श दिए को भयो, दुख नाहिन जो तजी जाते रहे, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। जज साधु वेश धारण कर वृंदावन चले गए। वे कभी मंदिर के अंदर नहीं जाते थे, बाहर ही विचरण करते रहते और ब्रज की धूल सिर पर चढ़ाते रहते। गुनगुनाते हुए भगवान से कहते, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, खतावार हूँ मैं, गुनाहगार हूँ मैं, तुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। जय श्री रघुनाथ जी। यह वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। इस वीडियो से संबंधित पुस्तकों का विवरण व अन्य जानकारी के लिए कृपया वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे कि हमारा कोई भी अगला वीडियो आपसे छूट ना पाए।